तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे ट्रैफिक सीक्रेट कोर्स के फोर्थ सीक्रेट के बारे में, जो कि है वर्क योर वे इन बाय योर वे इन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये समझना है कि जब भी आप मार्केटिंग कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप पैसा लगा रहे होते हो और कहीं ना कहीं आप एफर्ट लगा रहे होते हो, या फिर दोनों ही करते हो। बस ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि अगर आप पैसा और एफर्ट दोनों लगा रहे हो कहीं पे, तो फिर उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो फिर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट में जाके ऐड हो जाएगा, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको मार्केटिंग करनी है। तो दोस्तों इस सीक्रेट में 3 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है थ्रू आउट योर मार्केटिंग कैंपेन, और इस चीज़ को फॉलो करते हुए आपको ध्यान में रखने हैं कि ये जो 3 स्टेप्स आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पहला स्टेप हो जाता है डिग योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके कस्टमर कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेगेशन करते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिटी बनाते हैं, और उस कम्युनिटी का कोई ना कोई ओनर होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बस अगर आपको उस ओनर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में प्रमोट करने के लिए बताना है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करवाना है उसके थ्रू, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसके साथ पहले से ही रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों वो और एक दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं करते, ऑलरेडी उनके पास बहुत ही सारे बिजनेसेस डील आती है कि वो अब उनके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करें, क्योंकि उनके पास ऑडियंस है। बस वो उन्हीं के ऑडियंस को प्रमोट करेंगे, उन्हीं के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करेंगे अपने ऑडियंस के साथ, जिनका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा होगा और जिनके साथ उनका अच्छा खासा रिलेशनशिप होगा। और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आप कैसे उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो? आपको उनके कंटेंट पर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और उनके कंटेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट लाने की कोशिश करना है। जब आप उन्हें वैल्यू दोगे, इन रिटर्न वो आपको भी वैल्यू देना चाहेंगे, और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए उनके साथ रिलेशनशिप पहले बिल्ड करना है। फिर आपको जाके कोई मार्केटिंग या फिर कोई बिजनेस का डील करना है, जिससे वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करेंगे, और इसके बदले आप उन्हें कोई प्रॉफिट का शेयर दे सकते हो। और इस चीज़ को आपको पहले ध्यान में रखना है कि आपको उनके साथ पहले रिलेशन बिल्ड करना है, फिर जाके कोई बिजनेस डील करना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 पर, जो कि है वर्क योर वे इन ट्रैफिक दैट यू अर्न। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपको जब भी मार्केटिंग करनी है तो आपको वर्क योर वे इन इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपने ड्रीम 100 लिस्ट में जो लिस्टेड हैं उनके प्लेटफॉर्म पर जाके उनके ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना है। तो दोस्तों आप कैसे ये कर सकते हो? आप उनके ऑडियंस के सामने इंटरव्यू दे सकते हो, या फिर आप उन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए कह सकते हो, जिससे वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में प्रमोशन करेंगे, और आपके प्रोडक्ट या सर्विस जब भी सेल होगा आप उन्हें कुछ कमीशन दे सकते हो, या फिर जो इंटरव्यू आप दोगे उन्हें उस चीज़ को आपको उनके प्लेटफॉर्म पर उनके ऑडियंस बेस के सामने दिखाने के लिए आप उन्हें कन्वेंस कर सकते हो, जिसके मदद से उनके ऑडियंस आपके कस्टमर बन सकेंगे। और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 में, जो कि है बाय योर वे इन ट्रैफिक दैट यू कंट्रोल। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि आपने एफर्ट तो लगा लिया, हमने एफर्ट लगाने की बात कर ली कि आपको ऑर्गेनिकली कैसे मार्केटिंग करनी है, कि आपको अपने ड्रीम 100 लिस्ट में से जाके उन जो ऑडियंस बेस के कम्युनिटी के ओनर है उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए कहना है। बस आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे बिजनेस डील आते हैं,
तो फिर हर कोई आपके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए राज़ी नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बट ओरी नहीं होना है। क्योंकि दोस्तों आज के जो पेड प्लेटफॉर्म है, जैसे सर्च इंजन्स हो जाते हैं और फिर सोशल मीडिया हो जाते हैं, वो अपने पेड प्लेटफॉर्म में ये ऑप्शन देते हैं कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर के ऑडियंस बेस को सिलेक्ट करके टारगेटिंग कर सकते हो। और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और अपने ड्रीम 100 लिस्ट में से कोई भी इन्फ्लुएंसर के ऑडियंस बेस को आप टारगेटिंग कर सकते हो पेड ऐड के थ्रू। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको मार्केटिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं सिंपल ये बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप मार्केटिंग करते होते हो तो फिर आप या तो पैसा लगाते हो या फिर एफर्ट लगाते हो, और या फिर दोनों ही लगाते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका मार्केटिंग कैंपेन पॉजिटिव जाए और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करे, क्योंकि दोस्तों इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पर जाके पड़ने वाला है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको मार्केटिंग करना है और इन तीनों स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, स्टे ट्यून्ड।